ग्लोबल पैल्सी में बेसिकली अगर हमारी पांचों रूट्स को इंजरी हो जाए C5, C6, C7, C8 और T1 तो उसको हम ग्लोबल पैल्सी कहते हैं। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने पार्शियल पैल्सी के बारे में बात की थी, अब हम ग्लोबल पैल्सी की बात करते हैं। पार्शियल पैल्सी में हमारे पास होप ज़्यादा होती है, उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबल पैल्सी के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्लोबल पैल्सी में होता क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो जो मोड ऑफ इंजरी है, इन केसेस में एक्सीडेंट काफ़ी सीवियर होता है और 40 से 50% ग्लोबल पैल्सी के पेशेंट्स में हेड इंजरी भी होती है, यानी उनके ब्रेन में भी चोट लगी होती है। 20 से 30% केसेस में वैस्कुलर इंजरी भी होती है, यानी सबक्लेवियन आर्टरी में चोट लगी होती है। कई बार ग्लोबल पैल्सी का तो हमें पता ही बहुत लेट चलता है, पेशेंट हेड इंजरी के साथ न्यूरोसर्जरी के अंदर एडमिट हो जाता है और जब वो होश में आता है तब न्यूरोसर्जन हमें बुलाते हैं कि भाई देखो इसको ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी भी है जो बाद में हाथ नहीं उठ रहा है। तो देन वी गो एंड सी कि अरे इसका तो पूरा हाथ ही नहीं हिल रहा है, क्योंकि ब्रेन जब तक ठीक होता है तब जाके ही पेशेंट बता पाता है कि मेरा हाथ बिल्कुल पैरालाइज्ड है। नंबर 1, ग्लोबल पैल्सी में कई बार नसों की जो चोट होती है उसमें हम हमेशा रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी को भी चेक करते हैं, क्योंकि खून की नस का प्रवाह भी कम होता है इनमें। तीसरी चीज़ जो होती है ग्लोबल पैल्सी में, जब C8, T1 रूट के नीचे हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, तो जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल पैल्सी होती है तो उसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाता है। उसके जो अंदर क्लासिकल होता है टोसिस, आंखों का गिरना, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, एक साइड की आंख जिस साइड इंजरी होती है उसका पीपल छोटा हो जाता है, और तीसरा चीज़ एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, एनहाइड्रोसिस हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हॉर्नर सिंड्रोम के। अगर किसी को हॉर्नर सिंड्रोम है इसका मतलब उसका C8, T1 तो डेफिनेटली चला गया है और उसमें एबल्जन हुआ है जिसके रिजल्ट्स काफ़ी पुअर हैं। क्लिनिकली हम कैसे देखते हैं कि पेशेंट का हाथ एकदम साइड में पड़ा होता है, वो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करा पा रहा होता है, सिर्फ एक ही मूवमेंट थोड़ा बहुत कर पा रहा होता है पेशेंट, वो है शोल्डर को श्रग करना। उसके अलावा हाथ में, एल्बो में, कंधे में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। ग्लोबल पैल्सी का एक और सिम्टम होता है या साइन होता है जिसमें पेशेंट को बड़ा सीवियर पेन होता है, क्योंकि अगर प्री गैंग्लियोनिक इंजरी है यानी स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉक्सिमल पार्ट में इंजरी है तो उसका जो पेन है वो नॉर्मल दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हो सकता। तो ग्लोबल पैल्सी का अनदर टेलटेल साइन इज अ सीवियर पेन विच इज़ नॉट रिलीव्ड बाय कॉमन मेडिकेशंस। तो ये ग्लोबल पैल्सी हो गई। अगले वीडियो में दोस्तों मैं ये डिस्कस करूंगा कि ग्लोबल पैल्सी में कुछ होप है तो क्या करते हैं और हम कैसे करते हैं। थैंक यू।